मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह एक विचार मग्न स्त्री की पेंटिंग है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। यह संसार की संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। ऐसा माना जाता है कि इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक यह तस्वीर 1503 से 1514 के बीच बनाई थी। तकरीबन 11 साल लगे इस पेंटिंग को बनाने में। ये तस्वीर फ्लोरेंस के एक गुमनाम से व्यापारी फ्रांसेस्को देल जियोकोंडो की पत्नी लिसा घेरार्दिनी को देखकर बनाई गई है। यह पेंटिंग फ्रांस के लुवेरे संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय के इस क्षेत्र में 16वीं सदी की इटालियन चित्रकला की कृतियाँ रखी गई है। मोनालिसा की असल पेंटिंग केवल 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। तस्वीर को बचाए रखने के लिए यह एक खास किस्म के शीशे के पीछे रखी गई है जो ना तो चमकता है और ना तो टूटता है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए पॉपुलर लकड़ी तेल से यह चित्र बनाया था। सन 1805 तक यह पेंटिंग शाही कला संग्रह की शोभा रही। चित्र के पीछे का व्यू खूबसूरत नदी, वृक्ष एवं झरने युक्त प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। साल 2007 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर पास्कल कोटे ने इस पेंटिंग को उच्च रेजोल्यूशन स्कैन से जांचा। उसे यह बात पता चली कि मोनालिसा पेंटिंग में उसकी आईब्रो भी थी, लेकिन समय के साथ साथ यह रंग उतर गया। आज आप मोनालिसा की पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोनालिसा की आईब्रो नई है। फ्लोरेंस में जहाँ पर सन 1503 में पेंटिंग बननी शुरू हुई, वहाँ से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह बात साबित हुई कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा ने एक शिशु को जन्म दिया था। एक इटालियन और अमेरिका शोधकर्ता द्वारा फ्लोरेंस से प्राप्त चर्च के पादरी द्वारा शिशु के नामकरण की धार्मिक रस्म के दस्तावेजों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई। ऐसा हो सकता है कि मोनालिसा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की स्मृति एवं आचरण से अपनी पेंटिंग बनवाई हो। संसार में आने वाले नए जीवन का रोमांच एवं मातृत्व को पुलकित कर देने वाली प्रसन्नता के कारण ही उसके चेहरे पर यह अलौकिक एवं अद्भुत मुस्कान न हो। मोनालिसा पेंटिंग की खास बात यह है कि अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कान में चेंज होता है। कभी वह मुस्कुराती है, कभी वह उदास हो जाती है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है। एक अन्य खोज में फ्लोरेंस निवासी जियुसेppe पल्लाती नामक एक अध्यापक ने 25 वर्षों तक शहर के तमाम प्राचीन दस्तावेजों एवं अभिलेखों की खोज की और यह रहस्य उजागर किया कि सन 1495 में एक धनी रेशम व्यापारी सर फ्रांसेस्को देल जियोकोंडो के साथ लिसा घेरार्दिनी का विवाह हुआ था। सन 1550 में एक इटली निवासी लेखक जॉर्जियो वसारी द्वारा रेशम व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्दिनी की तस्वीर को मोनालिसा नाम दिया गया। इटली में मोना शब्द का मतलब मैडम होता है, मैडम लिसा। हालांकि इसके सदियों बाद तक भी इस पेंटिंग में चित्रित महिला को उसके अन्य प्रचलित नाम लिसा ओकांडे से भी जाना जाने लगा। पल्लाती के अनुसार लियोनार्डो के पिता सर पियरे एवं फ्रांसिस्को के घर परस्पर अधिक दूरी पर नहीं थे, पर दोनों ही परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। उस समय लिसा की उम्र 24 वर्ष थी। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कुराहट जहाँ रहस्य बनी हुई है, वही जर्मन के कला इतिहासकार सुश्री माइक बॉक्टलरेशन ने दावा किया है कि तस्वीर में दिख रही महिला
इटली के अरानगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इसाबेला है। सुश्री माइक के अनुसार इसाबेला की मुस्कान में दुख है क्योंकि लियोनार्डो के पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। माइक की माँ ने तो इसाबेला का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता था। पुस्तक में आगे लिखा है कि लियोनार्डो, जो कि ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार थे, इसाबेला के काफ़ी निकट थे। करीब 8 वर्ष पूर्व जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है। इसी कारण उसके ऊपरी होठ एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। यह डॉक्टर पिछले कई वर्षों से मोनालिसा पर शोध कर रहे हैं। दिसंबर 1986 में अमेरिका के लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक सुश्री लिलियन स्वाडज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्डो दा विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमय युवती का नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार का अपना ही आत्मचित्र है। जब लियोनार्डो दा विंची और मोनालिसा की तस्वीर पास पास रख के उसे गौर से देखने पर यह पता चला कि दोनों के चेहरे, आंखें, गाल, नाक एवं बालों में अद्भुत समानता है। कंप्यूटर के मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह लियोनार्डो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्डो के चेहरे से यही दाढ़ी, मूछ, बाल आदि हटा दी जाए तो लियोनार्डो मोनालिसा में बदल जाते हैं। लियोनार्डो ने मोनालिसा के रूप में स्वयं का नारी चित्रण किया है। लोग चाहे जितने भी थियरी दे, पर मोनालिसा की पेंटिंग आज भी एक पहेली बनी हुई है।